दोस्तों मेरे साथ में है महिंद्रा का सुपर प्रॉफिट ट्रक। अब ये दो वेरिएंट्स में आता है, मिनी में भी खरीद सकते हो, मैक्स में भी खरीद सकते हो। और आज हमारे साथ है मिनी, मैक्स किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मिनी में अगर मैं आपको बता दूं, दो वेरिएंट्स आते हैं, एलएक्स एंड वीएक्स। लेकिन आप इसको बाय कर सकते हो सीएनजी में भी, आप बाय कर सकते हो उसको डीजल में भी, दिस वन बीइंग द डीजल इंजन। बट बेस्ट पार्ट इज आप सीएनजी खरीदो चाहे डीजल खरीदो, दोनों में सेम ही इंजन इस्तेमाल हुआ है, 909 सीसी का। अब डिटेल में जानेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। और जस्ट इन केस यू आर न्यू दिस चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप कमर्शियल से रिलेटेड यहाँ पर मिस आउट कर रहे हो। आओ मेरे साथ। गाइस सबसे पहले तो बढ़ते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखते ही आप बोलोगे यार ये कंपीट ही करता होगा मेरे ख्याल में एंड बड़ा सा एयर डैम आपको मिलता है। इसके जस्ट पीछे आप कंडेंसर यूनिट जो है वो देख पाओगे, रेडिएटर ग्रिल वो जो है वो देख पाओगे, वहाँ पर आपको देखने को नज़र आती है। क्योंकि ये एसी के अंदर भी आता है, बट बहुत कम लोग हैं जो एसी के अंदर इसको एक्चुअली खरीदते हैं। इसके ब्रोशर पे ज़रूर मेंशन है। यहाँ पे भी छोटे छोटे पोर्स हैं जो एक्चुअली इसको ठंडा रखने में मदद करेंगे, क्योंकि ये डीजल इंजन है, टर्बो चार्ज है, टर्बो कूल इसके अंदर जो है वो इंटरकूलर लगा होगा, तो उसको ठंडा रखने के लिए जो है वो ये हीट कन्वेक्शन ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है, यहाँ पे आता है एक हेडलाइट यूनिट, इसको ब्लैकआउट किया गया है, काफ़ी रिफ्लेक्टर बेस है, ये सिंगल बैरल इसके अंदर आता है, यानी कि यही इस्तेमाल किया गया है लो बीम एंड हाई बीम के लिए। आपके पास में क्लियर लैंप्स भी मिलती हैं एंड टर्न इंडिकेटर है। चारों तरफ जो है वो बाउंड्री की गई है इसके ब्लैक एलिमेंट की, जो इसको ज़्यादा बेहतर बनाता है देखने में और लुक्स में अपग्रेडेड लगता है। ऑब्वियसली ये कमर्शियल व्हीकल्स है तो आप इसमें एलईडीज या प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है ये रिफ्लेक्टर टेपिंग एंड रिफ्लेक्टर का भर भर के इस्तेमाल होना, क्योंकि हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो आर समथिंग जो मैंडेटरी है, स्पेशली इन कमर्शियल व्हीकल्स। पैसेंजर्स में आप जो है वो यहाँ पर या किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टर टेपिंग नहीं देखते हो। कमर्शियल में ज़रूरी है, ताकि अगर स्टैटिक भी है गाड़ी और टेपिंग प्रॉपरली की गई है तो रिफ्लेक्ट करे, रात में चलते टाइम जो है वो आपको बता दे, दूर से पता चल जाएगी कुछ ना कुछ गाड़ी जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। यहाँ पे वाइपर्स के दो सेट्स मिलते हैं दोस्तों, और काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड एरिया आपको दिया गया है। एंड ये वाले पार्ट थोड़ा कम रखा गया है, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी को चलाओगे, क्लस्ट्रोफोबिक जगह लेके जाओगे, कॉम्प्लेक्स जगह पर लेके जाओगे, तो एक्चुअली परेशान नहीं करेगा। लाउड ही हो रहा है केबिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। हम ज़रा साइड प्रोफाइल में बढ़ते हैं, उस तरफ से ज़्यादा बेहतर आएगा, उस तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है मिनी की साइड प्रोफाइल। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये विंडो एरिया है, जो ग्लास एरिया है वो एक्चुअली आपको अंदर से इनग्रेस, आप अंदर से जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हो। लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म इधर, एंड यहाँ पर जो है वो हैंडल बार भी ऑफर किया गया है। इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ पे मेंशन है, जो कमर्शियल व्हीकल में अक्सर तौर पे आप देखते हो। यहाँ पे मिनी की बैचिंग बताता है कि ये मिनी वाला वेरिएंट है, एंड ये स्टिकरिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ आपको मिलते हैं 13 इंचेस के टायर्स, जो कि एक्चुअली में 155 सेक्शन के हैं, और एस्पेक्ट रेशियो इसका जो है नहीं बताया, लेकिन एलटी टायर्स ज़रूर है। आगे और पीछे दोनों साइड लीव स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है, यानी कि ये आते हैं कमानी के साथ में, कमानी बट्टा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। फ्रंट में भी आपको लीव स्प्रिंग मिलेगा, रियर में भी आपको लीव स्प्रिंग मिलेगा। और क्या मिलेगा ज़रा बात करते हैं। ये है इसका पेलोड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा है, 850 केजीज पे ये पास है, और 850 से ऊपर भी आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं तो उनको एक सर्टेन लेवल पे उसको सेट करना पड़ता है, और वो सेट हुआ है 850 केजीज में यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें, जैसे इसके अंदर आता है एक 909 सीसी का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है बेहतरीन 26 bhp एंड 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बाय द वे मैं डीजल इंजन के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जो इस व्हीकल का वेट है वो 1800-1900 केजीज के करीब है। जो फ्यूल टैंक है वो 33 लीटर्स पे सेट है, जबकि इसका माइलेज जो है वो 23.3 किलोमीटर पर लीटर पे सेट है। बेहतरीन व्हील बेस के साथ में 1950 व्हील बेस मिलता है, एंड 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस। जल्दी से लेंथ जान लेते हैं। जो इसकी लेंथ है वो 3927 मिलीमीटर बाय 1540 मीटर,
बाय 1900 मिलीमीटर में सेट है, जबकि इसका जो कार्गो बॉक्स है वो 2285 बाय 1540 बाय 330 मिलीमीटर पे सेट किया गया है। बेहतरीन लोड कैरिंग कैपेबिलिटी यानी कि 850। और क्या है यहाँ पर मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक डीजल इंजन के साथ साथ एक सीएनजी या पेट्रोल ऑप्शन भी अवेलेबल है। पेट्रोल और सीएनजी के बारे में बात करें तो 75 केजीज तक की आप सीएनजी एंड 5 केजीज तक का पेट्रोल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और बेहतरीन चीज़ ये है कि 3 साल की वारंटी 80,000 किलोमीटर पे आपको दी गई है। 850 महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल सर्विस टच पॉइंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और महिंद्रा द्वारा ही 2600 महिंद्रा टेक्नीशियंस जो है वो यहाँ पे उनके सर्विस सेंटर्स पर काम भी करते हैं। 23.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जैसे कि मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर दिया गया है। और चीज़ें जैसे कि लॉकेबल ग्लव बॉक्स, ELR सीट बेल्ट्स, लॉन्गर व्हील बेस्ड, बेस्ट इन 1 टन में बेस्ट क्लेम करती है महिंद्रा इसको यहाँ पर। और चलिए पावर स्टीयरिंग तो इसके अंदर खैर आता है और कॉम्पिटिटर्स भी देते हैं, लेकिन अब इसके रियर प्रोफाइल की तरफ बढ़ देते हैं। सो गाइस दिस इज द रियर प्रोफाइल। यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्टर की टेपिंग दी गई है एंड आप इसको एक्सेस कर सकते हो इन हुक्स एंड इन मैकेनिज्म के द्वारा। तो ये जो हुक्स हैं आप इजीली इनको कुछ इस तरीके से नीचे डाल सकते हो। महिंद्रा का लोगो जो है वो यहाँ पर दिया गया है, और ये जो महिंद्रा का लोगो है वो आगे से एम्बॉस्ड है, आपको नजर आएगा कि एम्बॉसिंग इसकी की गई है। ये वही यूनिवर्सल लैंप्स जिसके अंदर टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स लैंप एंड ब्रेक लैंप दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि 2 यहाँ पर जो है पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं जो एक्चुअली इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। पीछे जो है वो ये 2 पोर्शन पे आप देखोगे ये एक्चुअली बचाएंगे इन हेडलाइट प्रोटेक्टर्स इनको कहते हैं, और जब भी ये पीछे से स्ट्राइक होगी सबसे पहले ये स्पॉन्जी इफेक्ट, ये रबरी इफेक्ट की वजह से ये लैम्प्स जो है वो यहाँ पे बच जाएंगी। अब ये है VX वेरिएंट, और VX की बैजिंग इसीलिए यहाँ पर है, यानी ये टॉप वेरिएंट है। ये LX भी आप इसके अंदर खरीद सकते हो। जस्ट लुक एट दिस कार्गो स्पेस, काफ़ी बड़ा कार्गो जो है वो स्पेस यहाँ पर दिया गया है। अमेजिंग। इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें इस गाड़ी के अंदर और जाने इस पिकअप ट्रक को और बेहतरीन तरीके से। हाँ जी दोस्तों, तो हम जानते हैं इंग्रेस करेंगे गाड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो ये विंडो पैनल है वो आप देखोगे कि मैकेनिज्म जो है रेगुलर मैनुअल मैकेनिज्म है। आप इजीली जो है वो हाथ से ही इसको मूव कर सकते हो इस विंडो पैनल को। यहाँ पर लॉक अनलॉक, और अगर लॉक्ड है तो ये रेड साइन जो है यहाँ पे दिखाई देता है। ग्रैब हैंडल मिलता है, इजी इनग्रेस है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्ट नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ 5 फुट 7 या उससे नीचे वाली हाइट को थोड़ा सा लग सकता है कि ज़रूर यहाँ पे एक स्टेपर होना चाहिए था। और देखो मैकेनिज्म जो है खुले हुए हैं यहाँ पे। अगर आप स्टेयरिंग देखेंगे तो स्टेयरिंग का मैकेनिज्म, यू जॉइंट वगैरह जो है आप फील भी कर पाओगे, तो वो मैकेनिज्म यहाँ पर प्रॉपर है। यहाँ पे क्लच पेडल, ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल ये तीनों ही ऑफर किए गए हैं। महिंद्रा का यहाँ पर जो है वो आपको स्टीयरिंग कॉलम मिलता है महिंद्रा के लोगों के साथ में। बीच में हॉर्न भी जो है वो ऑफर किया गया है। इस तरफ लैंप्स के कंट्रोल्स हैं एंड इस तरफ जो है वो आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स, तो वो चीज़ें यहीं पे है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है आपको, और स्पीडोमीटर यहीं पर जो है वो डिजिटल ऑफर किया गया है। डैशबोर्ड, बहुत सारे सिंबल्स, तो वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट फील कराएगी। ये D+1 पे पास है क्योंकि ड्राइवर सीट इतनी है। यहाँ अगर आप देंगे तो D+2 एक्चुअली आप सीट कर सकते हैं। पोजीशन कुछ ऐसी है, छोटी स्टोरेज स्पेस, इधर 12 वोल्ट का DC सप्लाई इधर दिया गया है, हैजार्ड लैम्प का बड़ा सा बटन दिया गया है, एंड ये IRVM जो है वो डे नाइट के साथ में तो नहीं आता बट रेगुलर IRVM है। यहाँ पर आपको ज़रूर एक लैम्प दिया गया है। सनवाइज़र आपको यहाँ दिया गया है, पतला सा सनवाइज़र, ये बुलेरो जैसा ही लग रहा है जैसे बुलेरो में ऑफर किया जाता है। एंड यहाँ पे कार्ड जो है वो आप देखेंगे इजीली, कार्ड कलेक्टर, टिकट कलेक्टर वगैरह। कोई ग्रैब हैंडल इस तरफ नहीं है, कोई एयरबैग्स वगैरह कमर्शियल में नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सनवाइज़र जो है वो ऑफर नहीं किया गया है। एंड पीछे से एक्सेसिबल जो है वो यहाँ पे आपको ये विंडो मिलते हैं, तो आप इस बटन को दबाइए एंड एक्सेस कर सकते हैं अपने कोई सामान को। कोई बैठा हुआ है, आप हाई कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ खा लो। कुछ इस तरीके की कम्युनिकेशन अगर आपको करनी है तो वो आप इसी विंडो के थ्रू कर सकते हैं। और क्या चीज़ है, देखिए स्टोरेज स्पेस है, ये बड़ा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ आप तमाम चीज़ें, अपने वॉलेट, अपना पर्स, अपना मोबाइल चार्जर वगैरह सेटअप जो है वो सब चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। ये है इसका लॉकेबल ग्लव बॉक्स, तो आप कुछ ऐसा रोकड़ा कमा के आए हो, आप चाहते हो कि उसको रख दें सेफली, तो यहाँ पर जो है वो लॉक भी हो जाता है। स्टोरेज स्पेस के मामले में यहाँ पर दिया गया है, कप होल्डर्स इधर हैं, कोई आर्मरेस्ट वगैरह ऑब्वियसली ये लग्जरी सेगमेंट तो है नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर
पार्किंग ब्रेक ज़रूर आपको मिलते हैं। तो ये रहे इसके पार्किंग ब्रेक। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको गाड़ी के अंदर दी गई है, अच्छी लग रही है। यहाँ पे एसी के वेंट्स के जो हैं वो फॉक्स भी ऑफर किए गए हैं, तो उम्मीद है कि इसके एसी वाले वेरिएंट में ये यहाँ पर वेंट्स आते हों इसी पोजीशन पे। गाइस चलिए प्राइसेस के बारे में जानते हैं। 6,02,000 रुपए एक्स-शोरूम में कॉस्ट करती है ऑल अक्रॉस इंडिया, जबकि यहाँ अगर हम बात करें इसके VX वेरिएंट की, मैंने LX वेरिएंट की बाय द वे बात करी थी, VX वेरिएंट में ये पड़ती है 6,29,000 रुपए में, एंड दैट इज ग्रेट कॉस्टिंग फॉर सच अ प्रोडक्ट। तो डीजल में इतनी कॉस्ट करेगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स जो अभी नया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। एंड महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट मिनी कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर देम। शेयर कीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टाइम, बाय, कीप इन कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।